अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब देख रहे हैं शहज़ाद अहमद मुस्तफ़ा। तो आज का जो हमारा डायबिटीज़ कोर्स का आज जो कंटेंट है, जो हमने पढ़ना है, वो है सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। कि जब किसी एक बंदे को डायबिटीज़ होती है, तो हमें पता कैसे चलता है कि उसको जो है डायबिटीज़ हो गई है। तो उसमें जो मेन सिम्पटम्स हैं हमारी, जिसे हम 3 पीज़ भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बंदे को रात को मेनली बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। अच्छा, फिर जो है ना, उस बंदे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है, कि वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि एक हेल्दी बंदा होता है लेकिन डायबिटीज़ होती है तो उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अनप्लैन्ड उसका जो है वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, ब्लड विजन स्टार्ट हो जाती है उसका। जो उसके हाथ-पाँव हैं वो थोड़े से सूजना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? इसी तरह से उसका मुँह भी खुश्क रहता है। तो ये जो सारी सिम्पटम्स हैं ना, ये हर किसी में हो सकता है, सारी की सारी हों। हो सकता है कि सारी ना हों, इसमें से मेन-मेन कुछ हो जाएँ। तो इस वजह से जो हमारा डायबिटिक पेशेंट होता है, उसकी डायग्नोसिस जो है फिज़िशियन का बहुत मेन प्ले रोल होता है। कि वो उस डायग्नोज़ में अपना बहुत अहम किरदार अदा करे। तो यही है कि अगर वुमेन है तो उसमें ये एक्सेप्शनल केस होता है कि उसकी जो ड्राई स्किन जो है ड्राई हो जाती है। उससे जो यूटीआईज़ के ना इन्फेक्शन जो हैं वो फ्रीक्वेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट होता है, उसके यूरिन के अंदर जो है ग्लूकोज़ होता है जो कि उन बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करता है। जो कि एस्केरिशिया कोलाई मेनली यूटीआईज़ का जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो इसमें बहुत ज़्यादा मेन रोल है उस इस यूटीआईज़ में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। तो इस वजह से जो है ना वुमेन्स को ये फेस करना पड़ता है। इसी तरह से जो हमारे मेल हैं, उनमें फिर सेक्स डिज़ायर जो है वो कम हो जाती है इस डायबिटीज़ की वजह से। इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस होता है और उनके अंदर वीकनेस हो जाती है। ये आपने मेनली आपने देखा होगा। अब क्रोनिक सिम्पटम्स है कि शुगर कंटेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है बॉडी के अंदर, तो उससे होगा क्या? एक तो वो आइज़ पे बहुत ज़्यादा असर करेगा, उससे दिल पे बहुत असर करेगा, किडनीज़ उससे इफ़ेक्ट होंगी, ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये डैमेज होंगी और जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो इतना वर्क कर रहे होते हैं कि उनके फेलियर का चांस होता है। तो ये जो है हमारे सिम्पटम्स थी, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट में होती हैं। अब आपने इतना पढ़ा होगा कि यही होता है। अब इससे आगे मैं कहानी ट्विस्ट बना रहा हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका वेट लॉस क्यों होता है? सिम्पटम्स तो है कि वेट लॉस उसका होता है भाई, वेट लॉस होता है। लेकिन उस बंदे का ही क्यों वेट लॉस होता है? अचानक लॉस क्यों होता है? तो उसमें ये क्या होती है, वेट लॉस होता क्यों है? कि जो हमारा डायबिटिक पेशेंट है, उसमें होता ये है कि उसकी इंसुलिन जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो रही होती या रेज़िस्ट हो गया होता है, पेरिफेरल साइट्स जो हैं वो इंसुलिन से रेज़िस्ट हो जाती हैं। अब जैसे ही वो रेज़िस्टेंस पैदा होती है तो ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म होता ही नहीं। तो जब इंसुलिन जो है वो काम कर रही थी ग्लूकोज़ के साथ और एनर्जी बना रही थी, तो हमें पता है कि जब हमें एनर्जी आ रही होती है तो हमें ताकत फ़ील जो हमारी आम ज़ुबान में कि बंदा सेहतमंद हो रहा है, ताकत आ रही है जिस्म के अंदर। तो ग्लूकोज़ की वजह से हमें एनर्जी मिल रही थी। अब जो है ग्लूकोज़ जो है वो सेल्स में है ही नहीं, तो क्या होता है कि जो हमारे फैट्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, उनकी तोड़-फोड़ स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे जो मसल्स हैं, इनमें जो है ना पट्ठे जिसे हम कहते हैं, इनके अंदर जो फैट होती है, उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि सेल्स को सर्वाइव करने के लिए, सेल्स को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स हैं, तो उनको काम करना है, तो उन्हें एनर्जी चाहिए भाई। अब एक जगह ग्लूकोज़ से नहीं आ रही तो फैट की तरफ फिर कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो अब जो है फैट है, उसकी वजह से जो है ना, जो फैट है वो यूटिलाइज़ेशन बढ़ जाती है, ग्लूकोज़ वैसे भी नहीं आ रहा, तो फैट का मेटाबॉलिज़्म स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से जो बंदे को है ना, वो फिर वेट लॉस उसका हो जाता है। हत्ता कि जो बंदा है वो खा रहा होता है, पी रहा होता है, वो नॉर्मली खा रहा होता है, लेकिन वही बता रहा हूँ कि इंसुलिन की या तो रेज़िस्टेंस हो जाती है या इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही होती, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होती। तो आप ग्लूकोज़ जितना इनटेक करते जाओ, जितना खाना खाते जाओ, जब आपका मेन सेल्स तक सेल के अंदर ग्लूकोज़ जाएगा ही नहीं, तो वो मेटाबोलाइज़ उसके सेलुलर प्रोसेस कैसे होंगे? जब नहीं होंगे तो एटीपी जनरेट ही नहीं होगा। तो इसीलिए जो अल्टरनेटिव पाथ है फैट का मेटाबॉलिज़्म, वो इस तरह से स्टार्ट होता है और डायबिटिक पेशेंट का वेट लॉस इस मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। अब जो अ, आगे दूसरी इसकी सिम्पटम्स है, वो है कि जो जिस बंदे को भी शुगर होती है ना, हम यही कहते हैं कि उसको रात को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बार-बार उसको उठना पड़ता है, तो ये उसकी मेन सिम्पटम्स होती है। अब भाई ये जो रात को बार-बार उस बंदे को पेशाब आता है, क्यों आता है? आया कि वो ग्लूकोज़ ऐसा क्या करता है कि आम बंदे को रात को अगर एक दफ़ा उठना पड़ता है पेशाब के लिए, तो वो बंदा क्यों 3 से 4 दफ़ा रात को उठ रहा है? तो जब भी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो वो क्या करता है, कहता है किडनी को भाई काम से ज़्यादा करो और जो है फ़िल्टर करो और जो हमारा ग्लूकोज़ एक्सेस में है उसको बाहर निकालो। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या है किडनी को सिग्नल जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है अब आपकी बॉडी में, तो इसको जो है फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस से निकालो। अब जब किडनी क्या करता है, जब किडनी जो है एक्सेस ग्लूकोज़ को एक्सक्रीट करवाता है, तो वो क्या करते हैं अपने साथ पानी को भी लेके जाता है। ग्लूकोज़ कह रहा है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, बॉडी में आया था खाना-पीना, टिका के खाया था हमने और मेरी एब्ज़ॉर्प्शन हो गई थी। अब बॉडी कह रही है मुझे ज़रूरत ही नहीं है भाई, भाग यहाँ से निकल। तो फिर क्या करता है कि ग्लूकोज़ कहता है पानी को भाई दोस्त है मेरा चल ले, खाने के वक़्त भी तू मेरे साथ था, आजा भाई चलते हैं दोनों। तो इस वजह से जो है बंदे को फिर यूरिन बहुत ज़्यादा आता है और उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। ये एक जो हमारा बहुत ही इस कम्युनिटी में उम, सबसे मेन जो हमारे हम कह सकते हैं कि साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं डायबिटीज़ के, तो डायबिटिक पेशेंट जो होता है, वो इस प्रोसेस से, इस मैकेनिज़्म के तहत जो है यूरिन की प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। अब उस बंदे का मैंने आपको जिस तरह से साइन एंड सिम्पटम्स में बताया कि उसे ना बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अब उसी को ही क्यों ज़्यादा प्यास लगती है? डायबिटिक पेशेंट को ही क्यों ज़्यादा प्यास लगती है? तो उसमें क्या होता है कि जिस तरह से पीछे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज़ क्या करता है, पानी को कहता है कि भाई तू पहले भी खाने के टाइम भी मेरे पास आया था, मेरे साथ ही आया था। अब बाहर जा रहे हैं तो तू भी मेरे साथ चल। अब बॉडी से ग्लूकोज़ जो है ना, ग्लूकोज़ तो वैसे निकल रहा है, लेकिन साथ में पानी निकल रहा है। अब पानी जो है ना बॉडी से नॉर्मल रूटीन से भी ज़्यादा निकल रहा है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या है पानी की मिकदार कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होगा डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी के अंदर। जैसे ही डिहाइड्रेशन होगी तो बॉडी सिग्नल देगी कि भाई पीछे जो है सिस्टम के अंदर पानी कम होता जा रहा है, तो मुझे पानी चाहिए। जैसे-कैसे जो पानी का इंटेक है उसको किसी न किसी तरीके से बढ़ाओ और जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करो। तो इसलिए जो है ना बंदे का मुँह जो है वो ड्राई रहता है, उसकी वजह से क्योंकि डिहाइड्रेशन पानी बहुत ज़्यादा पेशाब की सूरत में जो है उसका एक्सक्रीशन हो रही होती है। तो इस वजह से जो है उस बंदे को ड्राइनेस होती है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है बार-बार। तो जितना ये फिर एक मैकेनिज़्म कंटीन्यूअस साइकिल है कि उसे प्यास जितनी लगेगी पानी ज़्यादा पिएगा तो ग्लूकोज़ भी भाई अंदर है, डायबिटिक पेशेंट भी है। तो पानी पीता जाएगा, पानी निकलता जाएगा, तो ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस रहता है। अब जो बंदा है
मैंने आपको पीछे बताया कि वीकनेस स्टार्ट होती है डायबिटिक बंदे को, थकावट फ़ील करता है और काम में सुस्ती हो आ जाती है, लाइफ़ में सुस्ती आ जाती है, किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा होता। तो वो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से उसे ये फ़ील होता है कि नहीं, मेरे जिस्म में ताकत ही नहीं है, मैं काम ही नहीं कर सकता और उसका दिल ही नहीं कर रहा होता। तो उसके अंदर जैसे देखें जो एनर्जी थी, ग्लूकोज़ था, वो तो आ ही नहीं रहा, ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म हो ही नहीं रहा। तो जब ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म ही नहीं रहा तो उसको जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी वो तो ख़त्म हो गई। अब एनर्जी नहीं है, किसी के पास ताकत ही नहीं है तो वो क्या काम करेगा? एक नॉर्मल चीज़ होती है कि हमने कुछ खाया-पिया नहीं, नाश्ता ही नहीं किया और सारा दिन भूखे रहे, तो हमें कहते हैं कि यार हमें चक्कर आ रहे हैं, मैं गिरने वाला हूँ, कुछ खिला दो, पिला दो, मेरी हालत बिगड़ने वाली है, कुछ कर दो इस तरह से। तो इसी तरह से जब हमारे सेल्स को बिल्कुल भी ग्लूकोज़ नहीं मिल रहा, उसको ताकत नहीं मिल रही, उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से पर्सन बिल्कुल वीकनेस स्टार्ट करता है। ये हमारी जो हेक्टिक रूटीन आ जाती है, उसमें भी एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो जो है हमें जो फ़ील हो रहा होता है कि यार काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। तो ये चीज़ें हैं, इसी तरह से अब जो है ना बंदा है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब डायबिटिक पेशेंट होता है ना, उसे हम कहते हैं कि भाई अपने साथ या तो खजूरें साथ रखा करो भाई, या चॉकलेट साथ रखा करो। तो अब ऐसा हम क्यों कहते हैं? और इसके पीछे क्या कहानी है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब भूख क्यों लगती है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब जो टाइप टाइप 1 वाला हो या टाइप 2 वाला हो, टाइप 1 में तो बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही ना इंसुलिन, वो तो बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस कर रही है और टाइप 2 में जो है इंसुलिन की रेज़िस्टेंस हो जाती है। तो क्या है कि इंसुलिन चाहिए इस चीज़ के लिए, ग्लूकोज़ को सेल्स तक पहुँचाने के लिए ताकि एनर्जी आए। अब जब एनर्जी नहीं पहुँचती, अब मैंने जिस तरह से पहले आपको ऊपर पढ़ाया है कि उसको भूख ये क्यों लगती है, डिहाइड्रेशन क्यों होती है, वीकनेस क्यों होती है, वीकनेस का पॉइंट और ये यहाँ पे आप देखें। तो जब ग्लूकोज़ जो है ना पहुँचता ही नहीं, तो जो हमारे सेल्स हैं, उन्हें भूख फ़ील होती है क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। तो जैसे ही वो शुगर लेवल कम होता है हमारे सेल्स के अंदर, ब्रेन को जाता है सीधा सिग्नल कि भाई कहाँ पे गुम हो? मुझे भूख लग रही है और मैंने काम करना है, मुझे पूरी बॉडी को मेंटेन रखना है, चीज़ें करनी है, तो मुझे खुराक चाहिए। अब जो है बंदा क्या करता है, खाना स्टार्ट कर देता है। खाना जितना खाता है ग्लूकोज़ का इंटेक जितना ज़्यादा करता है, बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन तक तो वो ग्लूकोज़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के बाद वो जो ग्लूकोज़ उसने खाया था, जो उसने खुराक ली थी, अब वो एब्ज़ॉर्ब तो हो गई, लेकिन आगे टाइप 2 वाले की बात करें तो आगे तो बॉडीज़ के रिसेप्टर्स जो हैं, उन पे तो इंसुलिन रेज़िस्टेंस है। अब होता ये है कि बंदा खाता जितना भी जाता है ना, तो क्या होता है कि उसका ब्लड में ग्लूकोज़ बढ़ता जाता है, लेकिन उसको फिर भी भूख लगती रहती है। वजह ये होती है कि उसको जो खुराक वो खा रहा है, वो उन सेल्स तक पहुँच ही नहीं रही होती। या तो रेज़िस्टेंस का केस होता है या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। तो इस वजह से ये भी एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है कि वो बंदा उसे बहुत ज़्यादा भूख फ़ील होती रहती है, वो खाना खाता रहता है और उसे हमेशा ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। अब यहाँ पे भी ये देखो कि ना उस बंदे को खुराक जो चाहिए होती है ना, वो असल में नहीं चाहिए होती, कि उसे भूख असल में लगी थी, इस वजह से कि उसकी बॉडी के अंदर खुराक खत्म हो गई थी, ग्लूकोज़ एनर्जी सोर्स खत्म हो गया था। नहीं, डायबिटिक पेशेंट है, समझें, डायबिटिक पेशेंट है, ग्लूकोज़ तो उसके अंदर है, लेकिन उन सेल्स तक नहीं पहुँच रहा। उन सेल्स में एनर्जी क्राइसिस आ जाता है कि भाई मेरे पास ताकत नहीं है अब काम करने की। तो मेरे तक जैसे-कैसे जो है ना इंसुलिन के ज़रिए जो भी कर ले भाई, मुझे ना खाना चाहिए ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। तो फिर हम या तो इंसुलिन बाहर से देते हैं या तो हम जो है इंसुलिन थेरेपी कर रहे होते हैं या मेडिकेशंस दे रहे होते हैं, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए।